बहुत बहुत स्वागत है, निंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एमबीए एंट्रेंस एग्जाम 2025 के संदर्भ में ये ए टू जेड इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो है। इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो आप एमबीए एडमिशन से रिलेटेड हर एक जानकारी को जान जाएंगे। इसके बाद आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए, आपका ब्रीफ सिलेबस क्या होगा, आपको कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीजें करना है, हम आपको इस वीडियो में बता देंगे। तो इस वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं पहले आप उसको समझिए। सबसे पहले हम आपको बताएंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एमबीए का जो डिपार्टमेंट है जिसे मोनिर्बा कहते हैं और जीबी पंत, इन दोनों के संदर्भ में हम आपको समझाएंगे। उसके बाद इसमें बताएंगे कि कौन कौन स्ट्रीम दोनों में है। इसके बाद एंट्रेंस का मोड क्या होता है, एंट्रेंस का मीडियम क्या है, एग्जाम की डेट क्या हो सकती है, इंपॉर्टेंट डेट्स हम आपको फॉर्म से रिलेटेड बताएंगे। इसके बाद हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे बात करेंगे, साथ साथ हम गैप ईयर के प्रोविजन पे बात करेंगे, निगेटिव मार्किंग पे भी बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे नंबर ऑफ सीट्स पे, इसके बाद कोटा से रिलेटेड, इसके बाद एडमिशन प्रोसीजर और उसके बाद एग्जाम पैटर्न, इसके बाद आपका डिटेल सिलेबस, इसके बाद जीडीपीआई के संदर्भ में हम बात करेंगे। फाइनल एडमिशन प्रोसेस को समझेंगे। फीस स्ट्रक्चर मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। आपको प्लेसमेंट से रिलेटेड आपको जानकारी मिलने वाली है, लास्ट ईयर कितना प्लेसमेंट हुआ था। कट ऑफ से रिलेटेड आपको जानकारी मिलेगी, कट ऑफ कितना जाता है। सेफ स्कोर भी बताऊंगा। प्रिपरेशन के लिए कौन सी बुक आपको लेनी है, साथ ही साथ मास्टर स्ट्रोक क्या होगा आपका एमबीए में। तो ये पूरी जानकारी आपको आज की इस एक वीडियो में मिलने वाली है। तो जिन बच्चों को एडमिशन नहीं लेना होगा एमबीए में वो खूब स्किप करके देखिए, लेकिन हाँ जिनको लेना है एडमिशन वो सच्चे दिल से ईमानदारी से हर एक पॉइंट को समझते जाइएगा। अगर इसके बाद भी कोई समस्या रह जाएगी तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं आपकी समस्याओं को अवश्य जो है सुनूंगा, समझूंगा और उस पर जल्द से जल्द उसका निदान करने की कोशिश करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम सबसे पहले बात करते हैं एमबीए की, ठीक है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें अगर हम बात करें तो ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट है, वही इसे कराता है, जिसे बोलते हैं मोनिर्बा, यानी मोतीलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, यही जो है आपका पूरा पूरा एमबीए का एंट्रेंस कराएगा, उसके बाद जो है डिग्री भी यही प्रोवाइड कराता है। ठीक है, इसकी एक और जो है अगर देखा जाए कैंपस, वो है आपका जीबी पंत में, ठीक है, जिसे बोलते हैं गोविंद बल्लभ पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट, ठीक है, जो कि झूसी में रहता है। ठीक है, वहां अब एमबीए में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 4 स्ट्रीम है, 3 स्ट्रीम मोनिर्बा में है। ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मेन कैंपस मोनिर्बा में। इसके बाद आपको मिलेगी एक स्ट्रीम जिसे बोलते हैं आरडी, यानी रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास, ये मिलती है झूसी में गोविंद बल्लभ पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट में। मोनिर्बा से कितनी स्ट्रीम है? मोनिर्बा में एचआर है, फाइनेंस है और मार्केटिंग है। ठीक है, 3 स्ट्रीम जो है आपको मोनिर्बा में मिलती है। अब बात किया जाए एंट्रेंस एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट की, तो देखिए वो 16 मई निर्धारित है, तो उससे पहले पहले एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिए। एप्लीकेशन फॉर्म भरना मैंने डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाई है, आपको आई बटन पे लिंक आ रही होगी, जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करना आ जाए। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी। इसके साथ साथ एग्जाम की डेट क्या होगी, एक्सपेक्टेड डेट क्या है, ब्रोशर की पीडीएफ में जून 1st वीक लिखा है, लेकिन हाँ जून 2nd वीक आप मान के चलिए, देर सवेर होती रहती है, तो जून 2nd वीक में आपका एग्जामिनेशन होगा। एग्जाम सेंटर के संदर्भ में अगर आपको जानकारी चाहिए तो स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग जो वीडियो है उसी में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंट्रेंस का जो मोड होता है वो केवल जो है ऑनलाइन मोड में होता है, साथ ही साथ जो ये पेपर आता है केवल इंग्लिश मीडियम में आता है। ठीक है, यानी इंग्लिश में ही पूरा पेपर रहेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की देखिए हम बात करें तो ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। ठीक है, तो आप एलिजिबल हैं एमबीए का एंट्रेंस देने के लिए, एमबीए में एडमिशन लेने के लिए। गैप ईयर प्रोविजन की बात करें तो आपको पता है अगर 1 साल का गैप रहता है तो 5% नंबर कटता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में जितना आप मार्क्स लाए हैं। 2 साल का गैप रहता है तो 10% नंबर कटता है, 3 साल का गैप रहता है तो 15% नंबर आपका कट होता है। ठीक है, तो ये प्रोविजन ऑफ गैप ईयर स्टूडेंट्स के लिए है, यानी कि आपकी मार्कशीट में अगर 2025 लिखा है तो आपका कोई भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपकी ग्रेजुएशन की फाइनल ईयर की मार्कशीट में 2024 में आप पास आउट हुए तो 5% कटेगा, 23 में है तो 10% और 22 में हुए तो 15%, और अगर 21 में हुए हैं, 20 में हुए, 19 में हुए हैं तब भी आपको 15% नंबर कटेगा, यानी 3 साल या उससे अधिक है तब भी 15% नंबर कटेगा। निगेटिव मार्किंग अगर बात करें तो निगेटिव मार्किंग आपकी एमबीए एंट्रेंस एग्जाम में नहीं है। और अगर बात करें कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के किसी भी पीजी एंट्रेंस एग्जाम में किसी भी कोर्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। नंबर ऑफ सीट्स देखिए अगर हम बात करें तो 58 सीट आपकी मोनिर्बा में होती है और 58 सीट आपकी जीबी पंत में अवेलेबल है। ठीक है, और कोटा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्पोर्ट्स कोटा, एनसीसी, ठीक है, ये सब कोटे का जो है लाभ नहीं प्राप्त होता, यानी इसका वेटेज आपको नहीं मिलेगा एमबीए कोर्स में। अब हम बात करते हैं एडमिशन प्रोसीजर के संदर्भ में। आपका जो एडमिशन का जो प्रोसेस है वो 2 स्टेप में है। पहला उसमें होता है कि आपका रिटन टेस्ट, उसके बाद होता है एक ओरल टेस्ट। रिटन टेस्ट को बोलते हैं पीजीएटी, यानी कि एमबीए का एंट्रेंस एग्जाम जो जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं, जो 300 नंबर का आपका पेपर होगा वो आपका जो है रिटन में आ जाता है। ओरल में आपका जीडीपीआई आ जाता है, जीडी मतलब ग्रुप डिस्कशन, पीआई यानी पर्सनल इंटरव्यू। जीडी 50 नंबर का होता है और 50 नंबर का पर्सनल इंटरव्यू होता है, तो 100 नंबर का जीडीपीआई हो जाता है, 300 नंबर का रिटन हो जाता है, 400 नंबर का आपका
फाइनल में जो है तैयार होता है, और इसी 400 में से आप जितना नंबर पाते हो उसके आधार पे आपका एडमिशन होता है। अभी हम आपको कट ऑफ वगैरह सब चीजें बता देंगे, सेफ स्कोर बता देंगे, कहीं परेशान नहीं होना है आपको। इसके बाद हम एग्जाम पैटर्न के संदर्भ में बात करते हैं। आपका जो ये पूरा ये पेपर है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड रहता है, ठीक है। में आपका कम्युनिकेशन एबिलिटी इन इंग्लिश आ जाता है, जिसमें 40 क्वेश्चन रहते हैं, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 80 मार्क्स के ये हो जाते हैं। इसके बाद एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग आ जाता है सेकंड पार्ट में, 40 क्वेश्चन इसमें रहते हैं 80 मार्क्स के। इसके बाद थर्ड पार्ट रहता है वो जनरल अवेयरनेस का रहता है, 40 क्वेश्चन रहते हैं, 80 मार्क्स के हो जाते हैं। चौथा रहता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें 30 क्वेश्चन रहते हैं 60 मार्क्स के। टोटल हो जाता है 150 क्वेश्चन 300 नंबर का, ठीक है। अब हम आपको इसका जो है ब्रीफ सिलेबस बता दे रहे हैं, ठीक है, जिससे कि आपको समझ में आ सके कि आपको पढ़ना क्या क्या है, कैसे पढ़ना है। ये हम लास्ट में आपको जो प्रिपरेशन के लिए बताने वाले कि मास्टर स्ट्रोक क्या है उसमें हम आपको समझाएंगे, तो बहुत ध्यान से वीडियो देखते। कम्युनिकेशन एबिलिटी की बात करें रिटन एंड वर्बल की, तो इसमें एंटोनिम, सिनोनिम्स, पार्ट ऑफ स्पीच, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ठीक है, रीडिंग कम्प्रीहेंशन एटसेट्रा आपको पढ़ना है। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो इसमें बेसिक अर्थमेटिक, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स, स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स, म्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, प्रोबेबिलिटी, टाइम एंड वर्क एटसेट्रा। ठीक के बाद अगर हम बात करें इसमें रीजनिंग की, तो इसमें ब्लड रिलेशन, ठीक है, सिलोजिज्म और सिटिंग अरेंजमेंट्स, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, कोडिंग, डिकोडिंग, रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस टेस्ट एटसेट्रा। जनरल अवेयरनेस की देखिए हम बात करें तो इसमें लेटेस्ट इवेंट ऑफ द लास्ट 6 मंथ अगर आप इसको प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका कल्याण हो जाएगा। एमबीए एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस का पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेगा आपके लिए, पहले आपको ये समझना पड़ेगा। पीजीटी परीक्षा में आवेदकों का मूल्यांकन लिखित संचार में दक्षता, बुद्धिमत्ता, तथ्यों को देखने और उनका उपयोग करने की प्रवृत्ति, मात्रात्मक और वैज्ञानिक उपकरणों को समझने और उनका उपयोग करने की प्रवृत्ति, सामान्य जागरूकता, तार्किक सोच, तर्क शक्ति, प्रबंधन सीखने और अभ्यास के लिए योग्यता और व्यक्तित्व की दृष्टि से परिपक्वता के आधार पर किया जाएगा। आप ये समझ सकते हैं कि परीक्षा का मानक क्या है, ठीक है, कि वो आपके अंदर किन किन कैपेबिलिटी को देखना चाह रहा है, उस हिसाब से आप इस एंट्रेंस एग्जाम को देखेंगे। अभी मैं इसका बताने वाला हूँ इसकी प्रिपरेशन आप करेंगे कैसे, ठीक है। ये मास्टर स्ट्रोक लास्ट में है, लेकिन हाँ इसमें अभी हम आगे बता रहे हैं इसके एमबीए एंट्रेंस, ये तो हो गया सिलेबस आपको पता चल गया। अब हम बात करेंगे इसमें जीडीपीआई की, ठीक है। जीडी की बात करें तो ये 50 नंबर का होता है, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन। इसके बाद पर्सनल इंटरव्यू आ जाता है, ये भी 50 नंबर का रहता है। अब आपको एक चीज समझा दूं, ग्रुप डिस्कशन में मात्र क्या होता है कि आपको कोई टॉपिक दे दिया जाता है और ग्रुप बना दिया जाता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आप उस टॉपिक पे बातचीत करेंगे और उसमें जो है क्या है आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। पर्सनल इंटरव्यू में आपसे सीधा है जो है वहां बैठे जो रहते हैं वो आपसे सीधा साक्षात्कार में आपसे सवाल किया जाता है, ठीक है, आपके बारे में पूछा जाता है, वो सब रहता है। जीडी और पीआई के लिए बिल्कुल परेशान मत होइएगा, ठीक है। जब आप लोग का इंटरव्यू आएगा यानी कि एंट्रेंस एग्जाम होने के बाद जीडीपीआई पे मैं एकदम अच्छे से वीडियो बना दूंगा, एक्सपीरियंस पूरा अच्छे है, तो आपको वहां पे हेल्प हो जाएगी। लेकिन अभी एमबीए एंट्रेंस एग्जाम पे हम फोकस कर रहे हैं तो उस पर हम ध्यान देंगे। लेकिन एक चीज मैं बता दूं कि जीडीपीआई में सबसे अच्छी चीज आपको अभी फोकस क्या करना है, मतलब तैयारी क्या करनी है, इंग्लिश अपनी बेहतर करिए, क्योंकि 100 नंबर का अगर जीडीपीआई है, जो इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं उनको 45 से लेकर 50 नंबर मिलेगा। लेकिन जो इंग्लिश वगैरह मतलब आप बोल रहे हैं फटाफट, ठीक है, तो आपको 65 से 70 मिल जाएगा। तो अपनी इंग्लिश इंप्रूव करिए, ठीक है। तो जितना हो सके इंग्लिश बोलना सीखिए, कॉन्फिडेंट रहिए और साथ ही साथ अपने जो है वेशभूषा और अपनी जो है हेल्थ और वेल्थ पे दोनों पे ध्यान दीजिए, ठीक। वहां पे केवल ये देखा जाता है कि आपने अचीव क्या क्या किया। जब इंटरव्यू में आप बैठते हैं तो ये मत बताइएगा अपना स्ट्रगल की जो है आप अगरबत्ती की रोशनी में पढ़ाई की, वो चीज नहीं मैटर करता है, ठीक। आप बताइए कि आप आए ही एमबीए के लिए धरती पर, ठीक है। तो इतना कॉन्फिडेंट और अपने अंदर वो क्वालिटीज देखिएगा जो आपने जीवन में किया है नहीं किया, आप बताइएगा कि आपने बहुत कुछ कर लिया, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो बच्चे इंटरव्यू देते हैं एनसीसी वगैरह किए रहते हैं, उनका कैंप लगा हो ना लगा हो, ठीक है, वो सब अच्छे से पूरी बेसिक डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए कि कैंप में गए थे तो ये चीज हुआ था, ठीक है, ये आपके साथ थे। वो पूरी की अगर वो कहीं से पूछे तो आप उसमें फंसिए नहीं, क्योंकि अगर आप बताते हैं ना कि अपने अंदर की आपने एनसीसी किया, एनएसएस किया या अदर जो है कोई एक्टिविटीज की है, तो उनका जो इंटरव्यू में सवाल जो है वो वहीं घूम जाता है। नहीं तो वो ग्रेजुएशन से ही पूछने लगेंगे और आप फिर वहीं फंस जाएंगे, क्योंकि ग्रेजुएशन में आप कितने अच्छे तरीके से किए वो तो आप खुद जानते हैं। तो इस प्रकार से जो है ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू होता है। इसके लिए डिटेल वीडियो बाद में आएगी जब एंट्रेंस एग्जाम आपका हो जाएगा। अभी हम फोकस करते हैं अपने एंट्रेंस एग्जाम पर। देखिए फीस स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो एमबीए में, ठीक है, एडमिशन के टाइम आपकी फीस कितनी लगेगी वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक। एमबीए 2 साल का है तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर की फीस लगती है, फिर सेकंड ईयर में फीस लगती है, यानी कि जब आप थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे तब आपकी फीस लगेगी। फर्स्ट ईयर की जो फीस होती है तो आपकी 86,500 होती है, ठीक है। इसको मैं डिवाइड करके अगर बता दूं तो इससे 5,500 रुपए ऑनलाइन काउंसलिंग फीस लगेगी, जो कि आप जब यहाँ काउंसलिंग होने लगी तब आप उसको पेमेंट करेंगे। इसके बाद 30,000 का डिमांड ड्राफ्ट आप मोनिर्बा के नाम से बनवाएंगे, ठीक। इसके बाद 50,000 का जो है डिमांड ड्राफ्ट आप बनाएंगे YEC यानी यूथ एग्जीक्यूटिव क्लब
के नाम से, ठीक है। तो कुल मिला के 86,500 फर्स्ट ईयर की फीस हो गई। अब इसमें अगर सेकेंड ईयर की फीस देखें तो 50,000 रुपए सेकेंड ईयर की फीस लगती है। तो टोटल फीस जो आपकी लगती है 1 लाख मतलब मान लीजिए 37,000 के अप्रॉक्स में आपकी फीस लग जाती है, ठीक है, 2 साल की। और अगर हम इसमें स्कॉलरशिप की बात करें तो आपकी 54 से लेकर 57,000 के करीब जो है स्कॉलरशिप फर्स्ट ईयर में आ जाती है। तो आपका पैसा जितना आप लगाते हैं कहीं ना कहीं आपको वापस थोड़ा बहुत मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद हम जीबी पंत की बात करें तो गोविंद वल्लभ पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट में जो एमबीए की फीस है वो आपकी 95,000 रुपए है। अब देखिए हम प्लेसमेंट की बात कर ले रहे हैं। प्लेसमेंट अगर देखा जाए तो लास्ट ईयर जो गोविंद वल्लभ पंत का क्या है 100% प्लेसमेंट है। लास्ट ईयर अगर मुनिरबा की मैं बात करूं तो यहाँ पे 24 बच्चों का प्लेसमेंट हो। देखिए प्लेसमेंट बहुत लोगों का हुआ था लेकिन लोगों ने लिया नहीं था, ठीक है, अपने अनुसार। तो अभी मैं बता रहा हूँ 24 बच्चों का लास्ट ईयर प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है। इसमें एवरेज अगर देखा जाए तो 5 से 5.5 लाख पर एनम पे जो है लगा है सबका प्लेसमेंट। इसके बाद हाईएस्ट देखा जाए तो 8,32,000 रुपए का प्लेसमेंट लगा एक बच्चे का। उसके बाद 10 लोगों का आईसीआईसीआई बैंक में हुआ है, ठीक है। प्लेसमेंट बहुत लोगों का हुआ है लेकिन कुछ लोगों ने लिया नहीं है। और अगर एवरेज बात किया जाए तो 6 से 8 लाख पर एनम पे यहाँ पे मुनिरबा में आपका प्लेसमेंट लग जाता है। कंपनियां बहुत आती हैं, ठीक है, टाटा की आती हैं और जो है आपकी आईसीआईसीआई आती हैं, कई बैंक वाले आते हैं, ठीक है। तो कंपनियां अच्छी आती हैं, आपका प्लेसमेंट भी अच्छा होता है। निर्भर करता है आपके अंदर कितनी स्किल्स है, आपका जो फील्ड कितना बढ़िया है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कट ऑफ की। कट ऑफ के बाद हम बात करेंगे प्रिपरेशन की। कट ऑफ देखिए अगर लास्ट ईयर देखा है, लास्ट ईयर की जो फर्स्ट कट ऑफ थी वो मैं बता दूं 2024 की जो फर्स्ट कट ऑफ गई थी, इस पर निर्भर मत रहना। कट ऑफ हाई लो होती रहती है। अगर जो है मान लीजिए एग्जाम टफ आता है तो कट ऑफ लो चली जाती है, एग्जाम इजी रहता है तो कट ऑफ हाई जाती है। कैंडिडेट कितने रहते हैं आपके कोर्स में ये भी निर्भर करता है, बहुत सी चीजें मैटर करती हैं, इसलिए इस पे मत फोकस कर लेना कि कट ऑफ इतनी। ये केवल एक आपको आइडिया दे रहा हूं कि कितनी आपको तैयारी करनी पड़ती है। अब देखिए लास्ट ईयर जो कट ऑफ थी यूआर की 236 थी, ईडब्ल्यूएस की 230 थी, ओबीसी की 223 थी, एससी की 191 थी, एसटी की 162 थी। ये जो कट ऑफ है वो 400 में से है, यानी 300 नंबर का जो आपका एंट्रेंस एग्जाम हुआ और 100 नंबर का जीडीपीआई, 400 में से ये कट ऑफ आपको बताई गई है, ठीक है। और आप एंट्रेंस एग्जाम में अगर आपको सेफ रहना तो आप मतलब गिरती पड़ती हालत में कम से कम 180 से 90 नंबर ले आना, ठीक है। मतलब 180 170 इतने 300 में तो इतना तो ले ही आना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप सेफ रहोगे। और उसके बाद जीडीपीआई में आपको पता है कि अगर आपका इंग्लिश वगैरह बढ़िया तो 100 में से आप 65 60 आप एवरेज बच्चों को मिल जाता है। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश वगैरह नहीं सही है तो आप 50 55 45 पे अटक जाएंगे। याद रखिए ग्रुप डिस्कशन में आपको रुकना नहीं है, इंटरव्यू में कहीं नहीं रुकना है। आपको जो समझ में आ रहा है फटाफट इंग्लिश में आपको बोलना है। तो इंग्लिश की प्रैक्टिस बहुत बढ़िया कर लीजिए, ठीक है। कहीं भी खड़े हुई है तो एक आपके अंदर से दिखे कि नहीं ये बच्चा बना ही एमबीए के लिए, ठीक। तो अपनी पर्सनालिटी पे काम करिए, अपनी हेल्थ पे काम कीजिए, ठीक है, जिससे कि आप बेहतर कर सकें। अब देखिए यहां से हम बताने जा रहे हैं कि आप एमबीए की प्रिपरेशन कैसे करेंगे। एमबीए के देखिए जो सिलेबस है, ठीक है, एमबीए के जो पेपर का जो पैटर्न है, ठीक है, ये मैच करता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम से। कुछ सिलेबस आपका जो कुछ टॉपिक जो है एलएलबी का ही इसमें उठा के रखा गया है। तो आपको भी करना क्या, मैं देखिए आपको बहुत स्टडी मटेरियल बता रहा हूँ, आपको आपकी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ कैसे आपको क्या करना है। तो बहुत ध्यान से सुनते जाइएगा क्योंकि ये बच्चों का ही एक्सपीरियंस है एमबीए में जो इस समय है, ठीक है। आप एलएलबी की जो प्रकाश पब्लिकेशन के इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो बुक आती है, ठीक है, जिसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे अपलोड पहले ही कर दी है, आप उसको जाइए और अपना जो सिलेबस मैंने अभी वीडियो की स्टार्टिंग में सिलेबस बताया उसमें जो जो टॉपिक आपका मैच कर रहा है आप उसको प्रकाश पब्लिकेशन से पहले देखिएगा, ठीक है। इस वीडियो में हम अब आपको आगे चल रहे हैं बताने कि आप गूगल से कैसे बुक अपना देखेंगे फ्री में, आप कैसे उसको पढ़ सकते हैं गूगल से बुक, ठीक है, एमबीए की। याद रखिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय की एमबीए की कोई स्पेसिफिक बुक नहीं आती, पहले डॉक्टर चंद्रेश अग्रवाल की आती है, लेकिन अब वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ठीक है, ऑनलाइन भी अवेलेबल नहीं रहती। अगर आपको मिलेगी तो आप ले सकते हैं, लेकिन मेरे जो है नजर में नहीं दिखी ऑफलाइन अब, ठीक। तो हम आपको चलने बता रहे हैं कि कैसे कैसे आप जो है एमबीए की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। इसके बाद मैं बताऊंगा कि आप लोग पीडीएफ कैसे प्राप्त कर सकते हैं। कई बुक्स हैं जिनकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे इस वीडियो को अपलोड करने के बाद कर दूंगा, और कई आपको ऑनलाइन में बता रहा हूँ कैसे आप उससे अच्छे से पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। कि सबसे पहले आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एमबीए एंट्रेंस एग्जाम बुक ऐसा करके सर्च करना है। उसके बाद आप यहाँ पे रहते हैं तो आपको सीधा इस पे क्लिक कर देना बुक के ऑप्शन पे, ठीक है। बुक के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे नीचे आएंगे, देखिए आपको यहाँ पे कई जो है बुक्स दिखेंगे ऑनलाइन। आप इसको डाउनलोड नहीं कर पाओगे लेकिन ऑनलाइन आप पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको थोड़ा दिमाग से काम करना है। कैसे, जहां नो प्रीव्यू लिखा है उस पर मत क्लिक करना, ठीक है। उसमें बुक आपको नहीं मिलेगी। जिसमें देखो जैसे एलएलबी का वहां मत छूना। देखो एक चीज है जैसे एमबीए का और एलएलबी का बहुत से टॉपिक सेम रहते हैं, तो आप चाहो तो ये सब बुक जो है देख सकते हो, और बाकी प्रकाश से तो आपको देखना ही देखना है कुछ टॉपिक्स, ठीक है। तो नीचे आना, उसके बाद देखो यहाँ पे जैसे जैसे थोड़ा नीचे आ जाओगे यहाँ पे आपको एक मैट मिलेगा, ठीक है।
मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट का यहाँ पे आपको मिल जाएगा प्रिपरेशन बुक, ठीक, एमबीए एंट्रेंस से रिलेटेड है, इसका प्रीव्यू अवेलेबल है, ठीक है। इस पे हम क्लिक करते हैं। अभी मैं बहुत सी बुक्स आपको दिखा रहा हूँ। हमने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। अब यहाँ देखो, जैसे ही आओगे, ठीक, तो ये यहाँ पे आपको बुक्स वगैरह दिखने लगी। जब आप इसको जो है, अभी तो मैं इसमें पोर्ट्रेट मोड में किया हूँ, जब आप इसको सीधा सीधा देखोगे तो आपको अच्छे से दिखेगा, ठीक। इसमें बहुत से अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और उसके आंसर वगैरह इसमें आपको दिए रहेंगे, तो आप इसमें जो है अच्छे से देखना, ठीक है। बहुत लंबी पीडीएफ है, यहाँ से देखना। इसके बाद इसको हम एक बार बैक करते हैं, दूसरा बुक पे आते हैं, ठीक है। थोड़ा नीचे करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा अ कंप्लीट चैप्टर वाइज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक्स फॉर कैट, ठीक है। इस पे हम क्लिक कर देते हैं, ये वाली बुक भी आपको दिखा दे रहे हैं। देखो यहाँ करोगे ना तो ये जो है अदर एमबीए के लिए भी ये है, ठीक है। तो इसमें से आप टॉपिक्स मिलाते जाना और अपनी पढ़ाई करते जाना, ठीक। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो इसमें क्वेश्चंस वगैरह आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप इससे भी जो है अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, क्वेश्चंस वगैरह आपको बढ़िया से आइडिया हो जाएगा कैसे आते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। इसके बाद हम बैक करते हैं और आपको दिखाते हैं। देखो यहाँ पे आती है एक सेकेंड, थोड़ा नीचे करते हैं। हाँ देखो, ये है एमबीए एंट्रेंस एग्जाम की हाउ टू प्रिपेयर फॉर कैट, ठीक है। ये भी एंट्रेंस के लिए, तो इसको क्लिक करके देख लो, ठीक है। ये देखो दिशा पब्लिकेशन की है, ठीक है। इसमें देखो आपको बहुत सी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप इसको देखना ऑनलाइन, ये भी आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। जिसमें आपको मिथ, उसके बाद ट्रेंड एनालिटिक, ठीक है, एनालिसिस, क्विक रिवीजन टिप्स, इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर जीडी, ठीक है। उसके बाद लास्ट मिनट प्रिपरेशन, यहाँ पे आपको अच्छी चीजें मिल जाएंगी, तो इसको आप देखना, ठीक है। तो ये बुक आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक, जिसमें पूरी चीजें बताएगी। तो आप अपने टॉपिक रिलेटेड यहाँ पे देखते जाना। थोड़ा नीचे और करोगे तो आपको यहाँ पे देखो द पियर्सन की वर्बल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग की यहाँ पे बुक मिल जाएगी, जो कि आपके टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें आ जाना, ठीक है। इसमें अगर देखोगे तो और भी आपको चीजें हैं, ठीक है। पियर्सन की बुक जो है बहुत अच्छी होती है, इसमें अगर आप देखोगे तो बहुत आपको कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो है ग्रामर आपको मिल जाएगा, ठीक है। जो मैंने पहला एग्जाम्पल बताया है, इसे बहुत आएगा एमबीए में, ठीक है। तो सब ध्यान से इसमें आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस करो। ये आपकी जो पियर्सन की बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, ठीक है। तो इसको आप आकर देखना आराम से। इसको जो है सीधे मोड में देखोगे ना, तो ये वीडियो मोड है, तो इसलिए इसमें थोड़ा आधा आधा कटा कटा दिख रहा है, तो आपको पूरा ऐसे पीडीएफ दिखेगा यहाँ पे। चलो, इसके बाद अगर थोड़ा नीचे आते हैं तो आपको और भी देखो, जैसे एक सेकंड नीचे आने दीजिए। देखो लीगल एप्टीट्यूड है, उससे आपको मतलब नहीं, रीजनिंग वगैरह देखना होगा तो देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको इसे हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन, इतना नहीं, लेकिन हाँ ये वाली पियर्सन की बुक देखना, और ऊपर जो मैंने बताया है वो आपके काम की होगी। देखिए ये जो इंपॉर्टेंट बुक है इसको ध्यान से देखिएगा। ये देखिए कंप्लीट गाइड फॉर मैट एंड अदर एंट्रेंस एग्जाम 4th एडिशन दिशा एक्सपर्ट्स, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको, इसकी जो लिंक है, ठीक है, क्योंकि आप इसको फाइंड ना कर पाए तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस पर जस्ट क्लिक करके आप यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। और इधर जो है आप इसको बढ़िया सा, क्योंकि इसमें चैप्टर्स में एमसीक्यूज भी हैं, फुल सॉल्व है ये, ठीक है। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज, मैथमेटिक्स स्किल्स, इंटेलिजेंट एंड क्रिटिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है, सफिशिएंसी, उसके बाद इंडियन ग्लोबल एनवायरनमेंट, ये सब आपको चीजें मिल जाती है, तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा, दिशा की, ये बहुत बढ़िया किताब है, ठीक। तो इसको आएंगे तो डिस्क्रिप्शन में ऐसे ये आप चीजें मिल जाएगी, इसमें वोकैबुलरी, ग्रामर, रीडिंग कम्प्रिहेंशन, कंपोजिशंस, ठीक है, नंबर सिस्टम, यानी मैथमेटिकल स्किल्स भी अच्छी आपको इसमें मिलती है, ठीक। बहुत अच्छी पेजेस की पीडीएफ है ये, तो इसको आकर जरूर देखिएगा, ठीक। तो इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दी कि कौन कौन सी बुक्स आप ऑनलाइन इस तरह पढ़ सकते हैं। अब मैं बता रहा हूँ कौन कौन सी पीडीएफ आपको जो है हम लोग के टेलीग्राम पे मिल जाएगी। देखो सबसे पहले यहाँ पे अगर देखा जाए ना, तो आपकी आर.एस. अग्रवाल की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, अरुण शर्मा की लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, नॉर्मन लुइस की वोकैबुलरी एंड वर्बल एबिलिटी, ये सब बुक जो है आपको हम लोग के टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए तो आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बाय अभिजीत गुहा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कैट एंड अदर एम्बिएंट एग्जाम बाय तृष्णा नॉलेज सिस्टम, इसकी भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पे, ठीक है। इसके बाद अ मॉडर्न अप्रोच टू लॉजिकल रीजनिंग बाय आर.एस. अग्रवाल, ये भी मिल जाएगा आपको। उसके बाद एम्बिएंट एग्जाम गाइड बाय अबुल हशम, ठीक है। तो ये सब जितनी भी मैंने आपको बुक्स बताई है अभी, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा और पीडीएफ डाउनलोड करके याद रखिएगा, जो जो सिलेबस आपके एमबीए के एंट्रेंस एग्जाम में सिलेबस है, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको जहां से मिलेंगे, जो मैंने भी स्टडी मटेरियल बताया, वहां से आप प्रिपेयर करिएगा। अब आपको मैं बताने जा रहा हूं कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, मास्टर स्ट्रोक क्या है, कहां पे फोकस करेंगे कि आप कर ले जाएंगे एमबीए, ठीक है। तो वो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिएगा, आपका इंग्लिश जो है यानी पार्ट 1 जो आपका लैंग्वेज से रिलेटेड है, इसको बढ़िया करिए, ठीक है, क्योंकि ये आपका स्कोरिंग रहेंगे। फिर इसके बाद जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग रहता है वो है
आपकी एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, ठीक है, ये स्कोरिंग एरिया है। जनरल अवेयरनेस एंड इंपॉर्टेंट करंट, इसमें जो होता है जनरल अवेयरनेस में आपका जो इंपॉर्टेंट है वो करंट अफेयर्स है, ठीक है। और लास्ट 6 मंथ का आपको करंट अफेयर करना है। आप डेली यूट्यूब पे कोई भी एक चैनल पकड़ो और वहां से अपना स्टार्ट कर दो। एक चीज याद रखना है, इंग्लिश के लिए आपको मैं एक बुक इंग्लिश के लिए मैं आपको एक चैनल बता दे रहा हूँ, इंग्लिश आप उससे बढ़िया प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। वो है आपकी निमिषा बंसल की, ठीक है। इंग्लिश की प्रिपेयरिंग के लिए निमिषा बंसल का जो मॉर्निंग एडिटोरियल एनालिसिस आता है, आप उसको देखिए, ठीक है, जिससे कि आपका काम हो जाए। पैराजम्बल, वोकैब, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, ये सब बहुत इंग्लिश में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो इसको आप जो है कवर करिए, ठीक है। और निमिषा बंसल का जो चैनल है, आप वहां पे जो है उन मैम का चैनल देखकर आप फिर अच्छे से पढ़ सकते हैं, वो बढ़िया पढ़ाती हैं। इसके बाद रीजनिंग का देखिए ऑफिशियल सिलेबस आप देख लीजिए, मोनिबा की वेबसाइट पे भी अपलोडेड है, ठीक, वहां से आप देख सकते हैं। उसमें सिलेबस में जो टॉपिक है उसका यूट्यूब पर वन शॉट जो है आप प्रिपरेशन करते जाइए, यानी कि वन शॉट वीडियो आप देखते जाइए, ठीक, और आपका फिर काम हो जाएगा। और जो मैंने आपको बुक्स वगैरह अपलोड की है वहां से भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। पेपर का पैटर्न देखो कोई फिक्स नहीं होता है, लेकिन हाँ लास्ट ईयर जो मैथमेटिक्स का जो वेटेज था वो कम था, ठीक है, लेकिन आप इस बार भी करिएगा, ठीक है। तो जितनी मैंने बुक अवेलेबल कराई है उसमें मैथमेटिक्स के जो पोर्शन है उसको आप अच्छे से देखिएगा। 30 से 35 दिन में आप उसको कर ले जाएंगे पूरा एमबीए का सिलेबस। जीके की अगर बात करें, देखिए तो जीके की ऐसा नहीं प्रिपरेशन करने बैठ जाना, लेकिन आप क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ना, निगेटिव मार्किंग तो है नहीं। लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर वन शॉर्ट वीडियो से देखकर रोज देखते जाओ, ठीक है। और आप जो है कोई भी एक यूट्यूब चैनल पकड़ो जो करंट अफेयर्स जो है डेली करा रहा है, आप उसको देखते जाइए, अपना समय दीजिए। इसके बाद इकोनॉमिक्स से करंट अफेयर ज्यादा देखना, ठीक है, बजट से रिलेटेड। बेसिक जीके आप देखिए, उसमें स्टैटिक जीके देखिए वन लाइनर वाले उसमें, और स्टैटिक जीके पर मेजर फोकस आपका होना चाहिए जिससे कि आपका काम हो जाए। ध्यान रखिएगा फाइनेंशियली एंड बैंकिंग न्यूज जो है बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, तो आप अपडेटेड रहिए, न्यूज़पेपर को पढ़िए, मैगजीन्स को देखिए, ऑनलाइन आर्टिकल को रेगुलर देखते रहिए। करंट अफेयर में अगर देखा है तो करंट इवेंट एंड बिजनेस न्यूज को बहुत ज्यादा आप फोकस करिए, ठीक है। इसके बाद जो है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट रहता है, तो इसकी आप जो है प्रैक्टिस करते रहिए। इसके बाद आप याद रखिएगा एमबीए का जो मॉक है, ठीक है, हम मॉक के बारे में आपको बता दे रहे हैं। अब एक मैं वेबसाइट आपको बता रहा हूँ जहां से आप एमबीए का मॉक टेस्ट दे सकते हैं और वो आपके लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल भी रहेगा। देखिए यहाँ पे जिसको मॉक देना रहेगा, ठीक है, ये मॉक के लिए एक वेबसाइट मैंने आपके लिए फाइंड की है, बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। यहाँ पे देखो, जैसे आपको यूथ फॉर वर्क या फिर इसकी ऐसा करूंगा, ये मॉक की जो वेबसाइट की लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, ठीक है। तो वहां पे लिखा रहेगा मॉक टेस्ट लिंक, वहां पे क्लिक कर देना तो आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ जाओगे, ठीक। तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं पड़ेगी। जैसे देखो नीचे आते हो, ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ पे आप आ गए, यहाँ पे जैसे मान लीजिए कम्युनिकेशन एबिलिटी इन इंग्लिश है, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे टेक टेस्ट वहां पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। जनरल अवेयरनेस वहां क्लिक कर सकते हो। मान लो कि हम लोगों ने यहाँ पे कम्युनिकेशन एबिलिटी पे क्लिक कर दिया, ठीक। इसके बाद देखो जैसे ये ओपन होता है, ठीक, यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आते हैं, इस पे आप क्लिक करिए, ठीक। यहाँ से कुछ स्टार्ट हो जाएगा, एंटोनिम ऑफ कॉमन, ठीक है, इसमें आ जाएगा जो आपको। इसके बाद देखो यहाँ समय चलता रहेगा, इस हिसाब से आपको करना रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा बैक जाते हैं, आपको और भी चीजें दिखाते हैं। यहाँ पे देखो जैसे ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम फॉर एमबीए टेक टेस्ट, ठीक है, यहाँ क्लिक करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप ऑफ अकाउंट यू वांट टू क्रिएट आ जाता है, ठीक। इसमें आप थोड़ा अपना फुल नेम, ईमेल आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड बनाकर कर सकते हो, जिससे कि आपको थोड़ा लाभ मिलता है, ठीक। इसके नीचे अगर आएंगे आप तो आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंट्रेंस जनरल अवेयरनेस क्या आ जाएगा, इस पर क्लिक कर सकते हो जनरल अवेयरनेस वाले में। और फिर जो है यहाँ पे भी आपको कहीं ना कहीं ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह मिल जाएंगे, तो यहाँ से आप जो फिर क्लिक करोगे और फिर आगे करोगे। तो रीजनिंग एप्टीट्यूड का भी देखो आ गया है, यहाँ पे अगर जाओगे तो प्रैक्टिस क्वेश्चन पे जो है करके आप देख भी सकते हो, ठीक है। जैसे ये आ गया फाइंड द ऑड वन आउट, ठीक है, इस तरह यहाँ पे टाइमिंग चलती रहेगी, तो आप यहाँ पे बढ़िया अपना देख सकते हो। तो इस प्रकार से हमने आपको एमबीए एंट्रेंस एग्जाम 2025 के संदर्भ में हर एक जानकारी दे दी है, ठीक है। आपको हर एक चीज पता चल चुकी है कि इसमें मोनिरबा क्या है, यानी डिपार्टमेंट कितने हैं, ठीक है, इसके जो है कहाँ कहाँ पे इसका विंग है, ठीक है, आपको पता चल गया मोनिरबा है, उसके बाद जीबी पंथ है। इसके बाद मैंने आपको बताया है में एंट्रेंस एग्जाम का मोड क्या है, एंट्रेंस एग्जाम का मीडियम क्या है, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, गैप ईयर का प्रोविजन क्या है, निगेटिव मार्किंग, नंबर ऑफ सीट्स, इसमें कोटा जो है एनसीसी एनएसएस स्पोर्ट्स कोटा लागू नहीं होते, ये भी मैंने बताया, ठीक है। उसके बाद जो एडमिशन प्रोसीजर मैंने समझा, एग्जाम पैटर्न मैंने बताया, जीडीपीआई के लिए कुछ चीजें मैंने बता दी हैं, ठीक है। याद रखिएगा जीडीपीआई के लिए 3 गुने जितनी सीट्स हैं उनके 3 गुने अभ्यर्थियों को जो है शॉर्टलिस्ट किया जाता है, ठीक है। इसके बाद फीस स्ट्रक्चर मैंने आपको समझा दिया, प्लेसमेंट पे आपको डिटेल मैंने जानकारी दे दी है, ठीक, कट ऑफ बता दिया है, सेफ स्कोर मैंने बता दिया है कि आपको कम से कम 300 में से 170-80 ले आना है, ठीक, और 400 में से आप कोशिश करिए कि आपका जो नंबर हो, ठीक है, जनरल कैटेगरी से अगर आप हैं
तो आप कोशिश करिए कि आप 200 प्लस अपना नंबर रखें 400 में से, ठीक है। बाकी कट ऑफ गिरती वगैरह भी रहती है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर और प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी मैंने बता दी है, ठीक है, कि आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है, पूरी आपको स्टडी मटेरियल मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। मॉक टेस्ट के संदर्भ में भी हमने आपको जानकारी दी है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इतनी चीजें जो मैंने बताई, ब्रीफ सिलेबस मैंने आपको समझा दिया है, उससे आपकी हेल्प हो जाएगी। इतना आपको एमबीए से रिलेटेड कहीं भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाली, इसलिए कहता हूँ चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो दिल से लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा और टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िएगा, जिससे कि आपको पीडीएफ वगैरह वहां पे तुरंत मिल जाए। इस वीडियो को अपलोड होती है वहां पे पीडीएफ भी आपको दिख जाएगी। बस लगातार चैनल से जुड़े रहिएगा, यहाँ पे आपको एंट्रेंस लेकर एडमिशन तक की अपडेट मिलती रहेगी। हमेशा कहता हूँ, अगर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश यास तो हम पर रखिए विश्वास, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर हुई खास पहुंचाते रहेंगे आपके पास। बहुत धन्यवाद, बहुत होता है।